और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। सबसे पहले उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। आतंकी उमर का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। बड़ी जानकारी, धमाके से पहले आतंकी उमर ने वीडियो बनाया था। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता दिखा है आतंकी। जिहादी मानसिकता के बारे में बता रहा उमर। बड़ी खबर आपको बता दें, वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में शहीद होने की कर रहा वकालत। ये बड़ी जानकारी, फरीदाबाद में पुलिस की दबिश के बाद वीडियो बनाया था, ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। तो आतंकी उमर का ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in. तो आतंकी उमर का ये वीडियो जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता नजर आ रहा है। वीडियो में सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी कर रहा है। आपने सुना जिहादी मानसिकता के बारे में उमर किस तरीके से शेखिया मार रहा है। वीडियो में शहीद होने की वकालत करता नजर आ रहा है। फरीदाबाद में पुलिस की दबिश के बाद का ये वीडियो बनाया जा रहा है। आतंकी उमर का सनसनीखेज वीडियो हम आपको दिखा रहे थे। और आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी ही आ रही है। बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में जांच हुई तेज, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली फरीदाबाद अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच में जुटी है ईडी। जी हाँ, ईडी ने अपनी जांच पड़ताल जो है उसका दायरा बढ़ा दिया, तेज कर दिया। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस मिलकर ये दबिश दे रही है। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह यूनिवर्सिटी में मौजूद है। सीआईडी एडीजी सौरभ सिंह भी मौजूद है। जानकारी आपको दे दे, यूनिवर्सिटी के अकाउंट को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर दिल्ली में भी रेड की गई है। दिल्ली के ओखला में रेड की गई है। ओखला में अल फलाह ट्रस्ट पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। ट्रस्ट पर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से लेकर दिल्ली तक अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम संस्थानों पर, उसके हेडक्वार्टर पर जो कि दिल्ली के ओखला में स्थित है, वहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच में जुटी ईडी, क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस भी मौजूद है। जानकारी आपको दे दी, हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह भी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। सीआईडी एडीजी सौरभ सिंह भी मौजूद है। जानकारी आपको दे दी, वही यूनिवर्सिटी है जहां पर कार्यरत और कई लोगों के, इस यूनिवर्सिटी से जुड़े कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो विस्फोटक का फरीदाबाद में मिला, उससे जुड़ी कई गिरफ्तारियां हुई हैं। फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के बाद दिल्ली में शाम को हुए ब्लास्ट के तार जिस तरीके से जुड़े, उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और उन तमाम गिरफ्तारियों के जो तार थे वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। और अब इस यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम संस्थानों पर दबिश दी जा रही है। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, दिल्ली में हुए ब्लास्ट के तार फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और यही वजह है कि अब अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तमाम जो संस्थान हैं उनमें दबिश दी जा रही है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से। देखिए, बिल्कुल ईडी के द्वारा आज सुबह से ही अल फलाह यूनिवर्सिटी
की ठिकानों पर जो छापेमारी है वो चल रही है। करीब दिल्ली एनसीआर में 25 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी सुबह से चल रही है। अल्फा यूनिवर्सिटी के जो ट्रस्टीज हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी है, ऐसे तमाम लोगों को लेकर ये जो छापेमारी है वो दिल्ली एनसीआर में 25 जगहों पर सुबह 5 बजे से ही जो है चल रही है। और इस छापेमारी में अल्फा यूनिवर्सिटी के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तमाम डॉक्टर जो दिल्ली धमाके में शामिल रहे हैं, पर बात की जाए आदिल, मुजम्मिल, शाहिन, उन सभी का जो केंद्र पॉइंट है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो है निकल रहा है। और अब जो दिल्ली की छापेमारी है वो मुख्य रूप से जो टेरर फंडिंग, विदेशी फंडिंग या फिर जो वित्तीय अनियमितताएं देखने को मिल रही है अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, उसको लेकर जो है की जा रही है। तो ऐसे में आने वाले समय में कई जो खुलासे हैं वो ईडी की छापेमारी में जो है निकलकर सामने आ सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार जो शिकंजा है वो अलग अलग एजेंसी का जो है कस रहा है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर भी लगातार सवाल जो है उठ रहे हैं। और ऐसे में आज सुबह से 25 ठिकानों पर जो ईडी है वो लगातार जो है छापेमारी कर रही है। ठीक है, स्पर्श बने रहिए आप हमारे साथ। मुकेश राजपूत भी हमारे साथ फरीदाबाद से इस बड़ी खबर पर जुड़ गए हैं। मुकेश, अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तार जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ने की बातें सामने आई है, उसके बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर यह कि इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और अब ये पूरी तरीके से शक के दायरे में यहाँ पर आई है, ईडी और सीआईडी सब तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर छापेमारी कर रही है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कुछ चीजें, संदिग्ध वस्तुएं कुछ निकलकर, डॉक्यूमेंट्स कुछ आए हैं बाहर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है अब पूरी जो है विवादों के घेरे में है, क्योंकि जितने भी नाम अब तक जो है वो टेररिस्टों से जो जुड़े हुए निकल करके सामने है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जो है लगातार तार जुड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर के पहले अल-फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया था, जिससे सभी जो है जितने भी आरोप थे सबको जो है वो निराधार बताते हुए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी, परंतु ये पल्ला झाड़ नहीं पाए, क्योंकि लगातार एक जो गाड़ियां अगर बात करें तो ब्रेजा गाड़ी भी जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जो है वो कहीं ना कहीं बरामद हुई थी। और इसके बाद अब ईडी की जो कार्रवाई है वो आज सुबह 5 बजे से चल रही है। करीब जो है वो जानकारी जो मिल पा रही है वो ये है, करीब जो है 25 से ज्यादा ठिकाने हैं जिन पर एक साथ ईडी की जो है वो रेड जो है कहीं ना कहीं पड़ी है, जहां पर बता दें आपको कि लगभग अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो है वो 9 ऐसी कंपनियां जो है वो सामने आई हैं जिनका कोई एक ही रजिस्टर्ड पते पर जो है वो कहीं ना कहीं बताई जा रही हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिन पर जो है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं कर रही है। और इसके अलावा बता दें अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर जो है वो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर तमाम जो है वो कहीं ना कहीं दस्तावेज इसके रखे हुए हैं, पूरी तरीके से उनको सील जो है वो उस ब्लॉक को कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं कोई भी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ ना करे, इसको लेकर वहां पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो वैसे ईडी की कार्रवाई चल रही है, परंतु इसके साथ साथ आपको बता दें अंजलि कि कहीं ना कहीं हरियाणा के जो डीजीपी हैं मोती सिंह और हरियाणा के जो सीआईडी एडीजी हैं सौरभ सिंह, दोनों भी जो है वो यूनिवर्सिटी परिसर जो है वो पहुंच चुके हैं। लगातार कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं जारी है, क्योंकि जितने भी तार जुड़ रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से, उतना ही अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बनती हुई नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जहां जो राजस्व विभाग ने जो है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जमीन की पैमाइश की और वहां पर अवैध कंस्ट्रक्शन पाई गई, तो जिस पर कहीं ना कहीं बिल्डोजर चलना है, तो उसके साथ साथ जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय संघ की ओर से भी जो है वो कहीं ना कहीं साथ छोड़ दिया गया है अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उन्होंने भी ये सीधा कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी को भी आदेश दिए थे कि भाई आप जो है वो इस संघ के जो है वो सदस्य नहीं है और जो हमारा लोगो है उसको भी आप अपनी वेबसाइट से हटा दें। पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां इस तरफ बुलडोजर चलेगा तो वहीं ईडी की कार्रवाई इसके जो है वो कहीं ना कहीं जो इसकी फंडिंग है, इसकी मान्यता है, इसको लेकर की जाएगी। पूरी तरीके से देखा जाए तो लगातार बताया जा रहा है कि सुबह 5:15 से जो है ये कार्रवाई जारी है ईडी की। एक साथ जो है वो 25 ठिकानों पर जो है ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के दौरान क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ कमियां जो है वो देखी जाती है, ये बात ठीक है मुकेश, लौटेंगे आपके पास। स्पर्श शर्मा भी संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, ये व्हाइट कॉलर टेरर का जो नेटवर्क है, अभी तक इसके तार जो है वो यूपी, फरीदाबाद, पश्चिम बंगाल से होते हुए जम्मू कश्मीर तक जो है वो यहां पर जुड़ते नजर आए हैं। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि ये नेटवर्क के तार
कहां कहां तक जुड़े हैं, क्योंकि डे 1 से हम लगातार इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि आप इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को देखिए, किस तरीके से ये पूरा का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया, एक कड़ी से दूसरी कड़ी जो है ऑपरेशन। अब हमने कल इस पर भी जिक्र किया कि किस तरीके से ऑपरेशन मदद का जिक्र, कि वो जो पेशेंट्स आते थे उनकी मदद करने के बहाने किस तरीके से वो अपने साथ उन्हें मिलाते थे। तो ये जो नेटवर्क है, अभी इस नेटवर्क के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, क्या इसके तार राजधानी दिल्ली में भी है, ये भी अभी जांच का विषय होगा। चल लगता है संपर्क टूट गया। यही सवाल मैं मुकेश राजपूत से भी पूछूंगी। मुकेश, व्हाइट कॉलर टेरर का जिक्र हम डे 1 से कर रहे हैं, जब विस्फोटक मिला था उस समय भी यही सवाल मैंने पूछा था कि व्हाइट कॉलर टेरर जो डॉक्टर्स को यहाँ पर पूरी तरीके से नेटवर्क मिलाया गया है, और ये यूनिवर्सिटी जिसमें डे 1 से था कि अगर इसमें पूछताछ की जानी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक लूप होल जो है वो जरूर रहा। अब इसके तार दिल्ली तक किस तरीके से पहुंचे हैं, ये देखना और समझना बहुत जरूरी होगा। तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से व्हाइट कॉलर जो टेरर है वो कहीं ना कहीं एक वाकई में ही गंभीर विषय है, और साफ तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से डॉक्टरों की जो टीम है वो कहीं ना कहीं इस दिशा में काम कर रही है, और इसके तार दिल्ली तक भी जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक लगातार जो है वो जारी है, जांच लगातार जो है वो कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि इसके न सिर्फ तार देखिए फरीदाबाद से, बल्कि पश्चिम बंगाल तक जो है इसके तार जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से इसके तार जुड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से इसके तार जुड़ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो नू मेवात से भी इसके तार जो है वो जुड़ते हुए नजर आए, और अब जो है वो आगामी जांच में ऐसा हो सकता है कि इसके तार दिल्ली तक भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो मिलते हुए नजर आए। पूरी तरीके से देखा जाए तो तमाम जो टीमें हैं तार को एंगल से जो है वो जांच करती हुई नजर आ रही है, गाड़ी कहाँ कहाँ गई है, किस किस से मिली है, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी उस दिन जो गाड़ी ब्लास्ट का जो वो हुआ था तो उसमें कहीं ना कहीं उससे पहले जो गाड़ी जहां जा गई थी या उमर मोहम्मद किन किन लोगों से मिला था, वो तमाम चीजों को जो है वो खंगाला जा रहा है। या इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर मुजम्मिल की बात करें या डॉक्टर साहिन की बात करें, जितने भी लोग हैं उनके जितने भी कॉन्टेक्ट हैं, जिन जिन लोगों से वो बात करते थे, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर वो कहीं और जो है राज्य में हो, तो पूरी तरीके से देखा जाए हर एंगल को जो है वो यहाँ पर खंगाला जा रहा है। क्योंकि बीते रोज भी देखिए अंजलि, बिल्कुल एक विषय पर जरूर मैं यहाँ पर ध्यान रोशनी डालना चाहूंगा। कल जिस तरीके से फरीदाबाद के अंदर उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी, उसमें भी सबसे पहला मुद्दा इस व्हाइट जो कॉलर टेरर का रहा है, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं फरीदाबाद के अंदर से जिस तरीके की चीजें निकल के सामने आ रही थी, उसको वो मुद्दा सबसे अहम रहा, और उसमें साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कहा है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी है, चाहे वो जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके बैठे हुए हो, उनको भी यहाँ पर जो है वो बाहर निकालने का काम जो है वो कहीं ना कहीं किया जाएगा, और सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो पूरी तरीके से देखा जाए तो खुद केंद्रीय गृह मंत्री भी इस बात से वाकिफ है कि किस तरीके का माहौल देश के अंदर चल रहा है, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा भी बेहद ज्यादा जरूरी है, और ऐसे में देश के अंदर बैठ करके जिस तरीके की षड्यंत्र जो है वो जो डॉक्टर हैं, और ना सिर्फ इस पूरे मामले में डॉक्टर बल्कि स्टूडेंट्स भी जो है वो शामिल हैं, प्रोफेसर भी शामिल हैं, और भी कई नाम जो है वो इस पूरे मामले में शामिल जो है वो हो सकते हैं। तो अंजलि किसी भी जो है वो पॉइंट पर जो है वो चूक करने के जो है वो मूड में अब एजेंसियां नजर नहीं आ रही है। हर तरीके से चाहे यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे डॉक्टरों की से लगातार पूछताछ हो, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया था। साफ तौर पर देखा जाए तो सभी लोगों को जो है वो बारीकी से पूछताछ जो है वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। एक जानकारी और यहाँ पर अपने दर्शकों को दे दें, सूत्रों से हमें जो जानकारी मिली थी वो ये थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वहां से स्टूडेंट्सों को भी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो पूछताछ के लिए उठाया गया था एनआईए की टीम की तरफ से, और कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि 4-4, 5-5 दिन बीत जाने के बावजूद भी यूनिवर्सिटी वापस नहीं लौटे। हालांकि कई लौट आए, परंतु कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि 4-5 दिन बीत जाने के बावजूद भी वो वापस नहीं लौटे। कहीं ना कहीं वो भी तक के दायरे में होंगे, और इसीलिए जो है वो वापस नहीं आ पाए। तो कहीं ना कहीं सभी से पूछताछ की जा रही है, ना सिर्फ जो है वो प्रोफेसर और डॉक्टर हो, बल्कि स्टूडेंट्स जो क्योंकि इस पूरे जो स्कैंडल में है वो कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। तो इसीलिए जांच लगातार
सख्ती से की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। स्पर्श शर्मा संवाददाता लगातार हमारे साथ अब सीधे लाइव जुड़ गए हैं इस खबर पर, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्योंकि अगर इस पूरे मॉड्यूल को यहाँ पर देखिए, अभी हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आतंकी उमर का ये वीडियो, जो कि जब दबिश दी गई थी फरीदाबाद में जो विस्फोटक मिला था उसके बाद, तो उसके बाद का ये वीडियो है। और जो ये बातें कर रहा है ये एक तरीके की तालिबानी मानसिकता है हम इसे कहें, क्योंकि सुसाइड बॉम्बिंग का अगर पूरा जिक्र हम करें तो ये अमूमन हमने देखा है कि बॉर्डर वाले इलाके में या फिर जम्मू कश्मीर तक जो है वो सीमित रहता था। लेकिन अब ये सुसाइड बॉम्बिंग का जो ये मॉड्यूल है वो दिल्ली तक पहुंच गया है। ना जाने इनके कितने स्लीपर सेल जो है वो अभी एक्टिवेट होने बाकी है। लेकिन ये जो मानसिकता फैलाई जा रही है और उसका गढ़ बनाया गया है व्हाइट कॉलर टेरर को, ये समझने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक जिस जिस राज्यों से गिरफ्तारियां हुई हैं वो ये बता रहे हैं कि आप देखिए इसका नेटवर्क कहां कहां तक फैला हुआ है। अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल की बात करें, यूपी की बात करें, अभी दिल्ली की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, यानी स्लीपर सेल जो है वो एक्टिवेट होते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ऐसे शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी दिक्कत की वजह से। संवाददाता स्पर्श से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो वीडियो इस बीच सामने आया और जिसमें आतंकी उमर सुसाइड बॉम्बिंग की पैरवी करता नजर आ रहा है, आखिरकार ये सोच बता रही है कि आखिरकार किस तरीके से तालिबानी मानसिकता वाले लोग जो है वो अभी भी देश के अंदर है और किस तरीके से जो युवा है उन्हें वो माइंड वॉश जो है वो यहां पर करते नजर आ रहे हैं और इसी का खामियाजा जो है वो मासूमों को भुगतना पड़ता है। स्पर्श संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। स्पर्श, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी बिल्कुल। अगर हम बात करें जिस तरीके से एनआईए लगातार कई खुला जी 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 बोलिए, आप पूरी बात करिए। देखिए, एनआईए लगातार जिस तरीके से इस पूरे मामले पर खुलासे करता हुआ नजर आ रहा है, ईडी का शिकंजा भी जो है कस रहा है। उमर के साथी की गिरफ्तारी भी इस मामले पर हुई है और जिस तरीके की वीडियो उमर की सामने आई है वो जो है उसकी मानसिकता बता रहा है कि किस तरीके से पढ़े लिखे लोग जो है वो भी रेडिकलाइज जो है किए जा सकते हैं। वाइट कॉलर टेररिज्म जो है वो कहीं ना कहीं जो है देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें कि सुसाइड बॉम्बिंग को किस तरीके से जायज़ जो है वो ठहरा रहा है, ये उस वीडियो में अंग्रेजी में जो है उमर समझाने की जो कोशिश है वो कर रहा है। इस बीच जो एनआईए की तरफ से खुलासे देखने को मिल रहे हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हमास की तर्ज पर जो है ये दिल्ली एनसीआर को दहलाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं थी कि हमास ने जिस तरीके से इजराइल के अंदर हमने देखा था कि 2023 में जो ड्रोन अटैक्स हैं या फिर मिसाइल्स अटैक्स हैं वो जो है किए थे, तो जो 2900 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट का जखीरा इस्तेमाल किया जा रहा था, उनका इस्तेमाल जो है जगह जगहों पर जो है इस तरीके के धमाके करने के लिए किया जा रहा था। वो धमाके गाड़ी के माध्यम से हो सकते थे या फिर अन्य जिस तरीके से इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन हो, उनके माध्यम से हो सकते थे। लेकिन जैसे ही 2900 किलो के आसपास जो जखीरा है वो आदिल की जो निशानदेही पर मुजम्मिल गिरफ्तार होता है और उसके जो है इशारे पर जो ये तमाम जो जखीरा है 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट, पिस्टल, राइफलें, इसके अलावा कार्टिजेस और जो टाइमर है वो बरामद कर लिए जाते हैं। तो उमर जो है अचानक से जो है बौखलाकर इस तरीके के धमाके को जो अंजाम है वो जो है देता हुआ नजर आया है। तो फिलहाल तमाम तरीके से शिकंजा जो है उमर के साथियों की बात की जाए उस पर एनआईए का कस रहा है और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि पहले दिन से ही जो है संदेह के घेरे में आती हुई नजर आ रही है, अब उसकी जो वित्तीय नियमितताएं हैं, उसके जो ट्रस्टीज हैं, उन तमाम लोगों पर जो छापेमारी है वो फिलहाल ईडी की सुबह से 25 जगहों पर चल रही है।
अच्छा, क्योंकि अभी ईडी द्वारा छापेमार कार्रवाई यहां पर की जा रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी क्योंकि पूरी तरीके से शक के दायरे में है स्पर्श, लेकिन अभी जिस तरीके से एक के बाद एक वीडियो जो सामने आ रही है वो ये बता रही है कि किस तरीके से इसका नेटवर्क फैला था। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि ये इसका ताना बाना जो है वो किस तरीके से बुना जा रहा था। अभी तक हम देख पा रहे थे कि आतंकी गतिविधियां जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जम्मू कश्मीर तक हो रही थी। दिल्ली में इस तरीके का ब्लास्ट होना अब कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र बता रहा है कि दिल्ली अभी पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर है। अलार्मिंग सिचुएशन है यहां पर कि इस तरीके की स्लीपर सेल अगर एक्टिवेट होते हैं और इतना एक्सप्लोजिव अगर यहां पर मिलता है तो जाहिर तौर पर अलार्मिंग सिचुएशन तो यहां पर है, बनी हुई है। और इस तरीके के संस्थानों को अगर टारगेट किया जा रहा है तो देखिए बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन थी और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो कुछ पोस्टर लगाए गए थे उनके जो है संदिग्ध होने पर जो पूरा ये जो खुलासा है वो होता हुआ जो है नजर आया। आदिल गिरफ्तार हुआ, उसकी निशानदेही पर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ, शाहीना का किस तरीके का रोल था और इन लोगों ने कितने लोगों को रेडिकलाइज करने का काम किया था। जिस तरीके से उमर की जो वीडियो सामने आई है बॉम्ब से सुसाइड बॉम्ब से पहले वो बता रही है कि किस तरीके से जो है खुद का भी जो है जो माइंड वॉश है वो उमर का हुआ था और इस वीडियो के जरिए वो किस तरीके से जो अन्य लोग उसके कांटेक्ट में थे उनका भी माइंड वॉश करने की जो कोशिश है वो लगातार कहीं ना कहीं कर रहा था। और इस तरह की कितनी वीडियोस जो हैं इन लोगों के पास थी, चाहे वो उमर की बात की जाए, आदिल, शाहीना, इसकी भी जांच लगातार जो जांच एजेंसीज हैं वो कर रही है। क्योंकि अब तक हम देखते थे कि जो टेरर मॉड्यूल सुसाइड बॉम्बिंग टाइप का वो ज़्यादातर जो कश्मीर का इलाका है वहाँ पर जो है देखने को मिलता था सुसाइड बॉम्बिंग की बात की जाए, लेकिन वो दिल्ली एनसीआर तक उसके नेटवर्क किस तरीके से पहुंच गए और दिल्ली एनसीआर में इतनी भारी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट जो है इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके साथ साथ जो पिस्टल्स हैं, राइफल हैं, टाइमर हैं, जो खाली शेल्स हैं वो कहीं ना कहीं बरामद जब होते हैं तो वो ये कई जो कानून है उसको लेकर भी सवालिया निशान उठाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार फरीदाबाद किस तरीके से जो है ये गढ़ जो है बनता हुआ नजर आ रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी किस तरीके से जो है इस पूरे जो है जो गढ़ है उसके पीछे निकलकर सामने आ रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है किस तरीके का रोल वहां पर निभा रही थी और इन तमाम चीजों की जांच जो है वो फिलहाल एनआईए कर रहा है। कल हमने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह खुद फरीदाबाद दौरे पर थे और उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकी इस तरह की साजिश रच रहा है तो उसको पताल से भी निकालने का काम जो है वो जो है एजेंसी सरकार जो है करेगी। तो अब जो है सख्त पहरा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में और खुलासे जो है होते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े जो ये आरोपी हैं इनसे जुड़े कई जो मामले हैं, कई जो वीडियो हैं वो अब सामने आ रहे हैं। ईडी की छापेमार कार्रवाई जो है वो यहाँ पर अलग से चल रही है। जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम संस्थान है